टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट क्या है? 24 घंटे आपका विशेष अधिकार है। 24 घंटे आपका क्या है? विशेष अधिकार है। अब विशेष अधिकार का मतलब समझ रहे हैं ना आप? यानी 24 घंटे आपके दूसरा कोई इंसान नहीं ले सकता। ये कोई दूसरा नहीं ले सकता कि आप कह दोगे कि सर मेरा उसने टाइम खराब कर दिया, सर मेरा सोशल मीडिया ने टाइम खराब कर दिया, सर मेरा उस कोर्स ने टाइम खराब कर दिया। आपको जो बेटर लगता है उसी चीज में अपना समय बिताइए, ठीक है? ये 24 घंटों का मैक्सिमम प्रयोग कीजिए, मतलब आप इनके ऊपर नियंत्रण रखिए। ये घंटे आप पे हावी नहीं हो, आप 24 घंटों पे हावी होगे। आपके लिए क्या बेटर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मैं थोड़ा सा सिलेबस का एनालिसिस करते हुए आपको बताऊंगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट हर चीज को बता नहीं जा सकता। मैंने हर एक चीज का वीडियो अलग अलग बनाया है, हर सब्जेक्ट की रणनीति का अलग वीडियो बनाया है। यहां मैं केवल आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देने आया हूं कि लास्ट 35 दिन में आप कितना बेटर कर सकते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बजाय के अनावश्यक चिंताओं के घेरे में रहकर तुम समय बर्बाद करो। 24 घंटे तुम्हारा विशेष अधिकार है। 24 घंटे में आप अपना बेस्ट टाइम, यानी सबसे महत्वपूर्ण टाइम आप उस कार्य को दो जो सबसे अधिक प्रोडक्टिव है। आप कह दोगे सबसे अधिक प्रोडक्टिव क्या है? मैं लेवल सेकंड की तैयारी कर रहा हूं, लेवल सेकंड की तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे लिए 140 नंबर का पार्ट है मेरा विषय प्लस मेथड्स। 140 नंबर आप उसमें कमजोर नहीं हो सकते। लेवल फर्स्ट में आप कर रहे हो तो आपका 90 नंबर का पार्ट है सब्जेक्ट और मेथड्स। स्पेशली मेथड एक ऐसा पार्ट है जिसको सबसे कम समय में तैयार किया जा सकता है, और जहां प्रश्नों की सही होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जिसका वेटेज भी अच्छा है, प्रश्नों की संभावना भी बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब आपको अपना उस फील्ड को चुनना पड़ेगा कि जहां मैं मेहनत करूं और उसका आउटपुट ज्यादा आ सकता है। ये टाइम मैनेजमेंट है तुम्हारा, कि 24 घंटे तुम्हारे पास है। 24 घंटे जो 35 महीनों से तैयारी कर रहा है उसके पास भी है, आप जो 35 दिन में करोगे उनके पास भी है। लेकिन उन 24 घंटों का प्रभावी प्रयोग कैसे करना है, यह तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कहलाएगा। जैसे मैं हमेशा परीक्षा से पहले 2:30 या 3 बजे उठता था, और 3 बजे से लेकर और 10 बजे तक मैं मैक्सिमम उन टॉपिक्स को कवर कर लेता था, यानी मेरा सबसे बेस्ट टाइम उस समय में ले लेता था। अब 10 बजे के बाद जो मैं टाइम देता था, यानी मेरी स्टडी बहुत मतलब लंबी थी। लंबी का मतलब मैं कभी परेशान होता ही नहीं था पढ़ते हुए। मैंने आपको पहले बताया था मैं 18 घंटे पढ़ लेता था परीक्षा से 1 महीने पहले, मेरा पावर बढ़ जाता है। अब मैं 10 बजे के बाद जो पढ़ रहा हूं वो सब एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूं, मतलब बेनिफिट मिल रहा है, ये मेरे अंदर पॉजिटिविटी है। समझ गए ना आप? आपने अपना शुरुआती समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य को दिया, तो बाद का समय अपने आप प्रोडक्टिव बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आज मैंने सुबह के 6 घंटे निकाल लिए और मैंने 6 घंटे गजब तरीके से पढ़ लिया, अब जो आ रहा है वो बोनस आ रहा है। और यदि मान लीजिए तुमने अपने 24 घंटे तुम्हारे पास हैं और तुमने शुरुआती 5 घंटे सबसे बकवास कार्य में दे दिए, वो चाहे आपका कोई भी ऐसा कार्य हो सकता है जो आपकी जो भी आपकी इफिशियंसी उसको प्रभावित कर रहा है, तो वो वहां से नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर डर पैदा होना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा सर मैं नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सा रीजन है, 35 दिन कम नहीं होते हैं, बट उन 35 दिनों का तुम प्रयोग कैसे करोगे उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। मैं ईमानदारी से अभी बोलता हूं कि एक बच्चा यदि मेरे बताई गई योजना पे काम कर लेगा तो वो उन बच्चों को पछाड़ देगा जो 35 महीनों से पढ़ रहे हैं। सिर्फ 35 दिन में बहुत अच्छा कर सकता है ईमानदारी से। मैं एक टास्क दूं आप लोगों को, डेली के मैं टास्क दूं, आप लोग कहते हो ना कि सर 35 दिन में क्या किया जा सकता है, सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, पूरा सिलेबस मैंने पिछले 4 दिन में दोबारा एनालिसिस किया। मैंने देखा है कि करंट का टॉपिक है वही जीके में है, जीके में ज्योग्राफी का टॉपिक है वही करंट में है, जो धार्मिक संस्थान है वही लोक देवता से जुड़ा हुआ है। मतलब कुल मिला के आपके जीके के ऐसे टॉपिक्स, ठीक है ना, जिनको को रिलीवेंट करके बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है। यही मैंने देखा मेथड्स में, जो बच्चे लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके सब्जेक्टों के मेथड के 3-4 टॉपिक सभी में कॉमन है। मतलब एक टॉपिक को तुम ढंग से पढ़ लो तो तीनों चारों सब्जेक्ट का टॉपिक कॉमन हो गया। अब तुम लोग इतना एनालिसिस नहीं कर सकते क्या कि यार ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको बहुत अच्छा तैयार किया जा सकता है? तो सिंपल सी बात याद रखना, माइंड पॉजिटिव रखना है। माइंड पॉजिटिव से टाइम मैनेजमेंट होगा, टाइम मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण समय को सबसे महत्वपूर्ण कार्य में देना है। अब इसका एक तरीका बताता हूं आप लोगों को, सुनिएगा। टाइम मैनेजमेंट में आपने टॉपिक्स की 3 कैटेगरियां बना दो। कितनी कैटेगरियां बना दो? 3 कैटेगरियां बना दीजिए, याद रखना। 3 कैटेगरियां कौन सी? जो आप जो बना सकते हो बना दीजिए। जैसे एक ब्लैक मैंने बनाया, एक रेड मैंने बनाया, और एक अपन ले सकते हैं
हम ब्लू ले सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 कैटेगरियां मैंने बना दी, आराम से बना दूंगा मैं टॉपिक के नाम सहित। मैं प्रत्येक टॉपिक का, जैसे मान लीजिए मेरा ब्लैक कैटेगरी वो हो सकती है जो मुझे टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, मैंने आज तक समझ में नहीं आए हैं, आप फालतू में परेशान नहीं हो, उन टॉपिक्स को आप अनावश्यक रूप से प्रेशर में मत लीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दो इसको। ग्रीन टॉपिक वो हैं जो आपके समझ में आते हैं, आपने एक बार पढ़ लिए लेकिन आपके याद नहीं है, और ब्लू टॉपिक आपके वो हैं जो आपकी कंप्लीट याद हो और आपको बहुत अच्छे समझ में आता है। इस टॉपिक को आपको सबसे कम समय देना है क्योंकि आपने इसको पढ़ रखा है और आप परीक्षा से एक बार अपनी आंखों से निकाल दोगे, वो टॉपिक आप भूल नहीं पाओगे। आप लोग ये कहते हो ना कि सर मैं टॉपिक भूल जाता हूं, मेरे याद नहीं रहता है, ये तुम्हारा भ्रम है और कुछ नहीं है। मैं कभी भी, मेरा 12वीं की पढ़ी हुई चीज भी ईमानदारी से जिस चीज को मैंने पढ़ा था वो मेरे आज भी याद आ जाएगी, ठीक है ना। मुझे बीएड में एक टीचर ने बताया था कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, मुझे आज भी याद है। जबकि मैंने कहा कि मैं एक नॉर्मल आईक्यू का स्टूडेंट हूं, लेकिन मुझे आज भी याद है। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं भूला नहीं हूं। तुम लोगों के अंदर अविश्वास है कि सर हम पढ़ते हैं और 2 दिन बाद में भूल जाते हैं। हर इंसान भूलता है, लेकिन विश्वास है ना तो परीक्षा हॉल में जाके याद आ जाएगा। तो अविश्वास को अपनी जिंदगी से बाहर निकालिए, विश्वास से बड़ी ताकत कुछ नहीं, याद रखना। पूरे टॉपिक की कैटेगरी बना लीजिए, ठीक है, उन पे टिक लगा लीजिए इंडेक्स के अंतर्गत कि ये टॉपिक, ये मतलब ये ब्लैक वाला है, ये रेड वाला है। ये मैं हमेशा करता हूं। मैं किताब की इंडेक्स, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए अपनी जिंदगी में, कभी नोट्स नहीं बनाए। उन बुक्स को लिया और उन बुक्स के इंडेक्स के ऊपर मैंने 3 निशान लगा लिए कि ये मेरे वो टॉपिक्स हैं जहां से मैंने कंप्लीट पढ़ लिया, मैं एक बार रिपीट करूंगा। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी, उनको रेड में डाल दिया। ब्लैक टॉपिक्स ऐसा हो सकता है, इतिहास में एक पार्ट होता है साउथ इंडिया, मैं साउथ इंडिया को हमेशा सिर्फ उन चीजों को पढ़ता था जहां से प्रश्न आता था। साउथ इंडिया इतना हार्ड होता था और मेरा आज तक साउथ इंडिया में प्रश्न गलत नहीं हुआ। सबसे कम समय दिया, सबसे कम समझ में आता था, लेकिन मैंने हमेशा उसके साथ स्मार्ट तरीका अपनाया कि यार मुझे कम समय में यहां से प्रश्न करने हैं, केवल उन चीजों को पढ़ लो। अरे बहुत आसान है चीजें। आप लोगों को लगता है कि सर बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, सिलेबस बवंडर की तरह दिमाग में हावी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर हार रहे हैं, जो हुआ नहीं उससे पहले हार रहे हैं। मैं कहता हूं उनकी कैटेगरी वाइज बांट लीजिए। एक ग्रीन कैटेगरी दे दीजिए एक टॉपिक्स को, वो टॉपिक्स जहां से सबसे अधिक प्रश्न आता है, और यदि वो याद नहीं है तो आपको उनको सबसे अधिक समय देना है। मतलब इस प्रकार से इंडेक्स में आप टॉपिकों की कैटेगरी निर्धारित कर सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिलेबस में दिए हुए होते हैं जबकि उनसे प्रश्न आता ही नहीं है, उनको आप क्रॉस की कैटेगरी डाल दीजिए। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके समझ में कम आते हैं और आपको लगता है कि समझ नहीं पाऊंगा, छोड़ दीजिए। केवल उनके आए हुए प्रश्न आपने देख लिए, बाकी छोड़ दिया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस, कई बच्चे कहते हैं क्या सर आप पूरा सिलेबस कवर किया जा सकता है? पूरा सिलेबस आप 35 महीने से भी पढ़ रहे हैं तो भी याद नहीं रहेगा। आप कोशिश करें कि मैं 90%, या आप कोशिश करें कि मैं अब फिलहाल कर रहा हूं तो मैं 80% से लेकर और 85% सिलेबस कवर कर लूं। अब आपको यह पता चलना चाहिए कि उस 85% सिलेबस में वो टॉपिक्स कौन से हैं जहां से हर एग्जाम में प्रश्न आता है। जैसे मान लीजिए आप जीके को लेते हैं, ग्रेड 3 के कोड जीके को लेते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में पता है कि जनसंख्या पे 3 प्रश्न आएंगे, करंट से रिलेटेड प्रश्न आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा, ठीक है। धात्विक अधात्विक खनिज के ऊपर डेफिनेटली प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न भी आ जाए, ठीक है। आपकी ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत पे 100% प्रश्न आएगा। कितना समय मानते हैं? अब मैंने जो तीनों टॉपिक नाम दिए, जनसंख्या हो सकता है आपके 3-4 घंटे ले ले, बाकी ऊर्जा संसाधन, खनिज, मृदा और मृदा संरक्षण और वन संपदा, ये 4 टॉपिक आपने सुबह तय किए। सुबह 3 बजे मेरे साथ उठेंगे, 3 बजे उठते ही आपने टॉपिक तय किए कि ज्योग्राफी में गिनती के 1 2 3 4 5 6 7 11 टॉपिक हैं, इनमें से 3 टॉपिक कल मॉर्निंग में सर फोड़ डालूंगा। दीवार पे लिख दिए, धीर सार के साथ 3 बजे उठे और रात को तुम पढ़ रहे हो, तीनों टॉपिक आपने पढ़े। आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर क्या टॉपिक थ्योरी पढ़नी चाहिए? मेरी एक बात सुनिएगा, थ्योरी पढ़नी चाहिए मेरे अनुसार, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। तुम प्रश्नों को याद नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना आप? थ्योरी पढ़ी हुई है, उसके बाद आपने प्रश्न देखे तो आपके ये समझ में आ गया यहां से प्रश्न आ सकता है। थ्योरी 100% पढ़नी चाहिए, 100%। थ्योरी पढ़ी, उसके प्रश्न निकाले, चारों टॉपिक मॉर्निंग में तुमने लिखे और मॉर्निंग में लिखने के बाद तुमने पढ़ डाले। तुम्हारे सुबह देखना तुम कहोगे कि सर 35 दिन में बहुत अच्छा करूंगा।
अरे टारगेट बेस कीजिए। अब 3 टॉपिक तुमने तय किए, कॉन्फिडेंस के साथ तुम सुबह उठे, कॉन्फिडेंस के साथ तुमने इन टॉपिक्स को पढ़ा, तुम्हारे याद नहीं हुए छोड़ दो, कोई बात नहीं है। ईजीवे में तुमने कर लिया कि यार 3 टॉपिक मेरे पूरे हो गए, कॉन्फिडेंस यहीं से आता है। याद रखना बहुत सिंपल तरीका है, 80 से 85% सिलेबस कवर करना है। उस 85% सिलेबस में 90% सिलेबस में वो टॉपिक्स लेने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं ये कर रहा हूं, इतिहास में जैसे जाओगे, राजस्थान की सभ्यताएं सिर्फ 30 मिनट का टॉपिक है, 5 सभ्यताओं के नाम दे रखे हैं। आए हुए प्रश्नों में से बाहर प्रश्न नहीं आएगा, 100% आएगा। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, आप 35 घंटे पढ़ो तो भी कम है, लेकिन राजवंश में सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मेवाड़ राजवंश ऐसा टॉपिक है, ओम जी सर पढ़ा रहे हैं उन्हीं एजुकेशन ऐप पे, उनको पता नहीं कितना समय लग गया, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने का नजरिया कि यार यहां से प्रश्न कैसे आ रहा है, एक तरीका, स्मार्ट तरीका डेवलप करो ना, ये चीजें बहुत इजी हैं। अब यहां से मेन हेडलाइन 1857 की क्रांति, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से 4 प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब इन चारों टॉपिक्स में कितना समय लगेगा, चारों टॉपिक्स में कितना समय लगेगा, 4 घंटे लग सकते हैं, 5 घंटे लग सकते हैं। जो टॉपिक फिक्स हैं कि जहां से प्रश्न आएगा, उन टॉपिक्स को ग्रीन कैटेगरी में ले लीजिए और उन टॉपिक्स को आने वाले 10 डेज में पढ़ डालिए अच्छे से, एक एक प्रकार से क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा पे 4 बिंदु दे रखे हैं। राजस्थानी भाषा की मैं आपको बताऊं, आरएस 2016 वाली जो एग्जाम थी उसके अंतर्गत एक मैं पतली सी बुक लेके आया था, हेराल्ड की, अब तो अच्छी नहीं आती, लेकिन उस समय वो बुक थी पतली सी, मैं उसको लेके आया और मैंने सिर्फ रास्ते में, यानी जयपुर जाते समय रास्ते में घंटे 1.5 घंटे पढ़ी थी, मेरा एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ। कहने का मतलब है विश्वास आपके अंदर है ना, तो आप बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो पहली नजर में पढ़ोगे और वो भूल नहीं पाओगे।